रहा है, जल्दी करना ब्रेक फेल। अगर कोई आ गया तो फिर देख लेगा हमें, और मैं अगर पकड़ी गई ना तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं। समझ में आया ना तेरे को? अरे मैडम, कोई ब्रेक फेल करना हलवा थोड़ी ना है, टाइम लगेगा, करके दे रहा हूँ ना मैं। एक बात बता, ये गाड़ी है, कोई एरोप्लेन नहीं है जिसका टाइम लग रहा है तेरे को। अरे मैडम 2 मिनट रुक जाओ बस, वायर देखनी पड़ती है ना, कौन सी वायर कौन सी है ना। हाँ हाँ जल्दी कर, बकवास मत कर मेरे सामने, वैसे तूने इतनी देर लगा दी है। लो मैडम, हो गए ब्रेक फेल आपके। अरे मेरे ब्रेक फेल नहीं करने थे, गाड़ी के ब्रेक फेल करने थे। हाँ हाँ, गाड़ी की करें। और एक बात बता, तू नया मैकेनिक बना है क्या, जो तुझे 1 घंटा लग गया एक ब्रेक फेल करने में? और तुझे पता है अगर मेरा हस्बैंड आ जाता और मुझे देख लेता ना, कितनी प्रॉब्लम हो जाती। अरे मैडम, ब्रेक फेल करने में ना टाइम लगते हैं, कोई ऐसा काम तो है नहीं। ब्रेक फेल ऐसे करें कोई पहचान भी नहीं पाएगा, लगेगा कि तार ही टूटी है। रुक, तेरे पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। हो गए तेरे पैसे ट्रांसफर? हाँ मैडम, आपने पैसे तो पूरे ट्रांसफर कर दिए ना। अरे हाँ पूरे हैं पैसे बाबा। एक बात बता, तूने ब्रेक फेल ठीक से तो किया है ना? कहीं पता चले मेरा पति वापिस आ जाए मौत के मुंह से भी। अरे मैडम, ब्रेक फेल ऐसे करें ना किसी का बाप भी नहीं पहचान पाएगा। आपको अगर शक हो रहा है तो आप चला के देख लो, और जो इस गाड़ी में बैठेगा ना उसकी ऊपर की टिकट है डायरेक्ट। तो पागल है क्या? मैं क्यों चलाऊंगी? अगर मुझे टेस्ट लेना भी होगा ना, मैं तुझे बैठाऊंगी। मैं क्या पागल हूँ क्या? मेरा काम था गाड़ी में ब्रेक फेल करना, मैं क्यों बैठूं गाड़ी में? अरे मैडम, ये मेरी पहली गाड़ी नहीं है, मैंने बहुत सारे ब्रेक फेल करे हैं, और आज तक जो भी गाड़ी के ब्रेक फेल करे ना, कोई नहीं बच पाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सुन, अगर किसी को पता चला कि ये ब्रेक फेल मैंने करवाए हैं, और सुन, तेरी आइडेंटिटी ना मेरे पास है, और मुझे कहीं से भी पता चल गया कि तूने मेरा राज खोला है, तो मैं तेरे ना ऐसी धज्जे उड़ाऊंगी ना, 7 पुश्तें याद रखेगी तेरी। अरे मैडम जी, मुझे जेल थोड़ी ना जाना है जो मैं सबको बताता फिरूंगा। और अगर अपनी तू इमेज बचाना चाहता है ना, तो गलती से भी मुंह मत खोल दियो, नहीं तो कहीं पता चले तेरी इज्जत की धज्जियां यहीं उड़ रही हो। अरे मैडम जी, मैं क्यों बताऊंगा किसी को, मुझे इतने सारे पैसे मिले, आराम से जाऊंगा, गर्लफ्रेंड को घुमाऊंगा। और सुन, ये पैसे ना मैंने तेरे को ब्रेक फेल करने के लिए नहीं दिए हैं। 500,000 काफी है ब्रेक फेल करने के लिए, ये पैसे मैंने तेरा मुंह बंद करने के लिए दिए। और कहीं से भी मुझे पता चला ना कि तूने मेरा राज खोला है, तो ध्यान से, तेरा मुंह ना कभी किसी के सामने खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो तेरा मुंह ना हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। समझ में आई बात? अरे मैडम जी, जब इतने सारे पैसे मुझे मिले हैं तो मैं इधर क्यों रुकूंगा, आराम से जाऊंगा, ट्रिप पे गर्लफ्रेंड को घुमाऊंगा, मजे करूंगा। और जब मैं यहाँ पे रहूंगा नहीं तो किसी के हाथ आने का सवाल ही नहीं है। उससे मुझे क्या, तुझे जो करना है वो कर। आज से ना तू मुझे जानता ना मैं तुझे जानती, और इस शक्ल को ना भूल जा। मुझे इस एरिया में कहीं भी तू मुझे दिख गया ना, तेरी हड्डियां तोड़वा दूंगी मैं। इस एरिया को भी छोड़ दे, और इस एरिया के आसपास भटकियो भी मत, क्योंकि तेरा यहाँ होना मेरे लिए खतरा है। अरे हाँ हाँ मैडम, मैंने काम कर दिया, मेरे पैसे मिल गए, अब मुझे इधर क्यों आऊंगा? चलता हूँ मैडम। हाँ चल निकल। आज तो मजा ही आ गया। आज तो मेरे पति देव सीधा स्वर्ग के दर्शन करके आएंगे ही नहीं। आज तो मेरे लिए लॉटरी लग गई। अब देखो कब आते हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ, आए और कब इसके अंदर बैठे और कब वो स्वर्ग के दर्शन करें। आज का तो दिन बन गया, एक छोटे से ब्रेक फेल करने के इतने सारे पैसे मिल गए। अब ये पैसे मिल गए, आराम से ऐश करूंगा। सुन, क्या कर रहा था उस गाड़ी के नीचे? कौन सी गाड़ी साहब? अरे उस गाड़ी के नीचे मैंने अपनी आंखों से देखा, बता क्या कर रहा था? वो साहब, उस गाड़ी का ना बैटरी का तार लूज हो गया था, इसलिए मैडम ने वो करवाया था, बस वो कर रहा था मैं। वो मैडम का बैटरी का काम करके आया हूँ ना, बस उसी के पैसे दिए हैं। अच्छा, यानी कि मेम साहब तेरे को एक बैटरी का तार लगाने के 50,000 रुपए ट्रांसफर करेगी क्या? अबे तूने मेरे को पागल वागल समझाया क्या? सच सच बता क्या कर रहा था उस गाड़ी के नीचे? अरे उस गाड़ी में ना बैटरी भी चेंज करनी थी, बैटरी खराब हो गई थी, वही मैं बैटरी लेने जा रहा हूँ, फिर डालना है, वो उसी के पैसे थे साहब। अबे फिर भी ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, इसमें एक बैटरी क्या 3-4 बैटरी नहीं आ जाएगी? मैम साहब क्या 3-4 बैटरी नहीं लगवाएंगे क्या गाड़ी में? अरे साहब, आप इतने समझदार हैं, वो आप मैडम इतनी अमीर हैं, अब वो एक्स्ट्रा पैसे हमें दे देंगी तो उनका क्या चले जाएगा? हम गरीब का मदद हो जाएगा थोड़ा बहुत, और उनको क्या फर्क पड़ेगा, थोड़े ज्यादा पैसे हमें दे देंगी तो। सुन, मेरे को ना पागल मत बना, ठीक है? तेरे ऐसे बहुत देखे हैं मैंने, ठीक है? चल एक काम कर, मैडम ने जो तेरे को पैसे दिए थे वो तू रख, बट मैं तेरे को 2 गुना ज्यादा और पैसे दूंगा। बट मुझे सच बता क्या कर रहा था उस गाड़ी के नीचे? अरे साहब, मैं इतना ईमानदार हूँ, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं सच बोल रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा करिए। अच्छा चल सुन, चल मैं तेरे को 4 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, बट मुझे बता तेरे को किस चीज के पैसे इतने सारे दिए मैडम ने?
इससे ज्यादा मैं तेरे को और नहीं दे सकता, तो प्लीज तू मुझे सच सच बता दे क्या कर रहा था। और वैसे भी ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी और किसी को पता नहीं चलेगी, तो मुझे बता दे क्या कर रहा था। सच बताइए साहब, 4 गुना देंगे ना? तो और क्या, जब तेरे को बोल दे 4 गुना दूंगा तो दूंगा, टेंशन मत ले। हाँ तो साहब वो मैडम है ना, उन्होंने अपनी गाड़ी के ना ब्रेक फेल करवाने के लिए मुझे बुलाया था। मैंने ब्रेक फेल कर दिया, वो अपने हस्बैंड को ना मरवाना चाहती है, इसलिए मैं ऐसे ब्रेक फेल करवाए थे और कुछ नहीं। उन्होंने गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे और मैंने कर दिए, इसलिए उन्होंने इतने सारे पैसे दिए थे मुझे। अच्छा, तो भाभी ब्रेक फेल करवा के मेरे भैया को मरवाना चाहती है? साहब वो मुझे कुछ नहीं पता, वो आपके घर का मैटर है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और मैडम ने जैसा बोला मुझे करने को वैसा मैंने कर दिया। अब मुझे क्या पता वो किसको मरवाना चाहती है, किसको नहीं मरवाना चाहती है। आप मेरे ना पैसे दे दीजिए और मैं जाऊँ। हाँ हाँ मिल जाएगा तेरे को तेरा पैसा, परेशान मत हो। तेरे को 4 गुना बोला तो 4 गुना मिलेगा, बट एक शर्त पे। तेरे को जहाँ मैं बोलूंगा तेरे को वहाँ मिलने के लिए आना पड़ेगा। अरे साहब मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैडम ने जैसा काम करवाया मैंने वैसा कर दिया। आप मेरे पैसे दीजिए और मैं जा रहा हूँ। और साहब मुझे जाने दो, मुझे मत फंसाओ इस बीच मैटर में। देख, या तो तू चुपचाप से आ जियो, वरना तेरी दुकान तो मैंने देखी है। मैं पुलिस के पास जाऊंगा और बोलूंगा तूने गाड़ी की ब्रेक फेल करी है, देख तू तो अंदर जाएगा। और सुन, ना तो तू कहीं जाएगा और ना ये शहर छोड़ के जाएगा। अपना आधार कार्ड और फोन नंबर मुझे दे के जा। ब्रेक फेल करने के जुर्म में तू बिल्कुल जेल में जाएगा, ठीक है? और तेरी दुकान भी बंद हो जाएगी और तेरे को कोई बचा भी नहीं पाएगा। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे बीच में बताइए, पुलिस को मत बताइए। आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप जब बुलाएंगे ना मैं जब आ जाऊंगा। देख, मुझे तेरा नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तेरी वही दुकान है ना चौराहे के पास, देख मैं वहाँ आ जाऊंगा, ठीक है? और मेरे से होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे होशियारी करी ना, वो तो जेल में जाएगी और तू भी जाएगा, ठीक है, साथ में उसके। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे मत फंसाइए। आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसे ही करूँगा। अब मैं जाऊँ साहब? हाँ हाँ चला जियो। पहले एक बात बता, ब्रेक फेल करे ना खाली, और तो कुछ नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं साहब, सिर्फ ब्रेक फेल करा है। मैंने करा है ना, मुझे पता है साहब, मैंने ब्रेक फेल करा है सिर्फ। चल एक काम कर, जब बुलाऊंगा तब आ जियो, चल निकल अब। ठीक है साहब, आ जाऊंगा मैं। अरे भैया भैया भैया, क्या हुआ? और इतना हाफ क्यों रहा है तू? आज इस गाड़ी से मत जाओ भैया। क्यों ना जाऊं मैं इस गाड़ी से? मैं तो रोज इसी गाड़ी से जाता हूँ और तेरे लिए दूसरी गाड़ी खड़ी तो कर रखी है, और तू इतना हाफ क्यों रहा है ये बता पहले मेरे को तू। ठीक है भैया, आप रोज जाते हो इस गाड़ी से, बट आज मेरे कहने से इस गाड़ी से मत जाइए। दिक्कत क्या है इस गाड़ी से? बता तो सही, दिक्कत क्या है? मैं क्यों ना जाऊँ इस गाड़ी से? अरे दिक्कत मैं आपको भैया बाद में बता दूंगा, पर जो मैं कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ ना, आज मत जाइए बस इस गाड़ी से। यार सारा काम मुझे इसी गाड़ी से करना होता है, ये मेरे लिए बेस्ट है यार। दूसरी गाड़ी रखी है, तुम मुझसे चले जाओ ना। बाइक वाइक से तेरे को पता है मैं जाता नहीं हूँ, सारा कुछ इसी में, सब कुछ डॉक्यूमेंट, और तेरे को पता है मैं बाइक से जाता नहीं हूँ, तो उसको लेके चला जा। अच्छा चल हट, मुझे जाने दे, एक काम कर, रास्ते में हट, साइड हट। अरे भैया बातों का इतना पहाड़ मत बनाइए, आप कल चले जाना। जो मैं कह रहा हूँ आज के लिए रहने दो, मैं कल आपको ये गाड़ी दे दूंगा, कल चले जाना। देखो आप रोज जाते हो, मैं कुछ नहीं कहता, आज आप रुक जाइए, कल से आप चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बात का पहाड़ नहीं बनाना चाहता? मेरे समझ नहीं आ रहा तू कहना क्या चाह रहा है। साफ साफ बता मुझे क्या बोलना चाहता है। मुझे ना घुमा फिरा के बातें करने वाले पसंद नहीं है, ठीक है? साफ साफ क्लियर बता क्या कहना चाहता है। अगर मैं बोलूंगा आप मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे, आप बोलोगे ये करता है वो करता है, नशा करता है, शराब पीता है। तू शराब वराब पीता है, तेरे पे कौन भरोसा करेगा? एक दिन तूने बोल दिया था तुम्हारा दोस्त वहाँ पे गिरा पड़ा है, मैं गया और देखा तो वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, तो तू बेवकूफ बनाता सबको। अब तू ही बता, ऐसे में कौन भरोसा करेगा तेरे पे? अरे भैया मैं रोज थोड़ी ना नशे में रहता हूँ, बट आज जो बोल रहा हूँ होश और हवास में बोल रहा हूँ। तू ना देख, बात बता, साफ साफ बात बता, है क्या? भैया जो चौराहे पे मैकेनिक रहता है ना, भाभी ने उस मैकेनिक को बुलवा के आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए ताकि आपको मरवा सके। क्या यार ये उल्टी सीधी बातें करते रहता है? मेरी वाइफ मुझे मरवाएगी क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? देखा भैया, मैंने आपको बोला था ना आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। क्या यार ये उल्टी सीधी बातें करते रहते हो? कभी मेरे दोस्त को मरवा रहे हो, वहाँ पे गिरवा रहे हो, कभी अब बोलते हो ब्रेक फेल हो गई है। वो मेरे साथ रहती है, मेरे साथ शादी करके आई है, 3 साल से मेरे साथ रह रही है, मेरे को समझती है, और वो मेरे को क्यों मरवाएगी? मेरा सारा काम करती है, मेरा ख्याल रखती है, वो मेरे को मरवाएगी? तू नशे में है क्या? अरे भैया यही तो बात है, आप मेरी बात तो मानते नहीं हो। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, और उस मैकेनिक को मैंने खुद पकड़ा था जिसने ब्रेक फेल करे थे, और उसने अपने मुंह से मुझे सच्चाई बताई थी। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल। अरे लगता है तूने रात में ज्यादा पी ली थी और सपना अपना देख लिया होगा तूने कि ब्रेक फेल हो रहा है सपने में, और तू वही आके बात मेरे को बता रहा है। और गाड़ी तो यहाँ पे खड़ी है ठीक, और अगर गाड़ी के ब्रेक फेल होते तो यहाँ पे खड़ी थोड़ी होती। चल हट, साइड हट, मुझे जान दे। अरे सुनो सुनो भैया, एक मैकेनिक एक बैटरी का तार लगाने के 50-60 हज़ार रुपये लेता है क्या? क्या मतलब? जब भाभी गाड़ी की बैटरी के तार लगवा रही थी ना, उसके बाद मैंने उस लड़के को पकड़ा था मैकेनिक को, फिर मैंने उससे बोला, फिर उसने मेरे को बताया कि मैं खाली गाड़ी के बैटरी का तार लगवाने के लिए आया था। जब मैंने उसको पकड़ा था ना, जब मैंने देख लिया था उससे पहले ही, जब भाभी ने उसको पैसे ट्रांसफर करे थे, जब मैंने अपनी आंखों से देखा था भाभी ने 50,000 रुपये ट्रांसफर किए। जब मैंने उसको लालच दिया ना, मैं तेरे को 2-4 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, जब उसने मेरे को सच सच बता दिया। भैया यार हो सकता है उसने कुछ खराब हो गाड़ी के अंदर, उसने ठीक करवाया हो, उसके ज्यादा पैसे दे दिए हो, और तू गलत समझ रहा है यार।
मेरे साथ रहती है यार, मेरा सारा काम करती है, ख्याल भी रखती है, मेरे माँ बाप का भी ख्याल रखती है। वो मेरे साथ भला के ऐसा क्यों करेगी? और तू ही बता यार, मुझे मरवा के उसे क्या ही मिल जाएगा? बस यही तो दिक्कत है भैया आपकी। आप भाई भाभी से बहुत प्यार करते हो, ठीक है। वो आपसे प्यार नहीं करती, आपकी प्रॉपर्टी से प्यार करती है, आपके पैसों से प्यार करती है। आप उनके प्यार में ना अंधे हो चुके हो, इसलिए आपको उसकी कोई गलती दिखाई नहीं देती। बस इसलिए उन्होंने शादी करी है आपके पैसों के लिए, ठीक है। और वो आपसे प्यार व्यार नहीं करती। अच्छा एक काम करो, आपको मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं है ना, एक काम करो, आप भाभी को बुलाओ। अगर भाभी इस गाड़ी में बैठती हैं, आप दोनों जाना। अगर भाभी बैठ जाती है तो समझ लो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर नहीं बैठती तो समझो कि मैं सच बोल रहा हूँ। और समझ लेना कि गाड़ी के ब्रेक फेल है, इसलिए वो आपके साथ नहीं जा रही हैं। चल ठीक है, मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ तेरी भाभी को, ठीक है। अगर वो सही निकली और तू गलत निकला तो देख लियो, मैं तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। ठीक है भैया, मुझे आप घर से निकाल देना और जो भी प्रॉपर्टी है ना आप सारी ले लेना। चल ठीक है, मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ अभी यहाँ पे। अगर वो बैठ गई ना तो तेरे लिए सही नहीं होगा। ठीक है भैया, आप जो बोलोगे वो करूँगा। हेलो, हाँ नामिका, कहाँ पे हो? अच्छा, ये पार्किंग के पास आना है, यहाँ पे सारे काम छोड़ के आ जाओ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। और देख लेना वो गाड़ी में बैठेंगे नहीं। अगर वो गाड़ी में बैठेंगे तो दोनों का एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट की वजह से वो गाड़ी में बैठने से मना करेंगे और आपको यकीन हो जाएगा। हाँ पंकज, तुमने बुलाया मुझे? हाँ नामिका, वो तुम कह रही थी ना तुमने घूमने जाना है। हाँ बोल तो रही थी। काफी दिन से तुम बोल रही थी मुझे घूमने जाना है, घूमने जाना है, तो मैंने सोचा आज तुम्हें मैं घुमा के लेके आता हूँ। अच्छा, आज आप फ्री हो? तो अभी तो घर में बहुत सारा काम है ना, और मुझे बाहर भी जाना था एक फ्रेंड के साथ में। काम छोड़ो यार, आज हम घूमने चलते हैं 3-4 घंटे के लिए। वैसे भी 3-4 महीने से मैं तुम्हें टाल ही रहा हूँ, तो सोचा आज तुम्हें घुमा के लेके आता हूँ मैं। आगे फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले, आज तो मैं तुम्हें टाइम देने के लिए कह रहा हूँ। अब तुम कह रही हो मेरी फ्रेंड आ रही है, वो आ रही है, और मैं चाहता हूँ तुम्हें आज घुमा दूँ। और 2-3 महीने से तुम मुझे बोल रही हो लगातार, और तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, मुझे शॉपिंग नहीं कराते। और जब मैं अब तुम्हें घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ तो तुम मना कर रही हो अचानक से। और रही बात काम की, तो काम रवि को बोल दूंगा मैं, ये उस भाई से बोल देगा और ये अपने सामने सारा काम करवा लेगा उससे। रवि, वो जो अपने घर पे काम करने भाई आती है उसको बोल देना, ठीक है। और सारा काम भी निपट जाएगा और ये फ्री भी हो जाएगी आज घूमने के लिए। ठीक है भैया, मैं सारा काम करवा देता हूँ। लो, हो गया सॉल्यूशन। अरे यार, मेरी दोस्त आ रही थी, मैं उसके लिए खाना बना रही थी और आपने एकदम से मुझे बुला लिया, चलना है। अब मैं एकदम से कैसे जा सकती हूँ? आप ऐसा करो, ऑफिस चले जाओ और फिर चल लेंगे हम बाद में। 2 मिनट लगे, अपनी फ्रेंड को बोल दो कि शाम को आ जाना, शाम को खाना बना के खिला देना। आज का प्लान कैंसिल कर दो उनके साथ, आज कुछ है नहीं ऐसा। पास में मॉल है यहाँ पे, हम 1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे घूम फिर के। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे जाने आने में लगेगा सिर्फ बस। और गाड़ी तो है ही अपने पास। आज मेरी तबीयत सी ना ठीक नहीं लग रही है और मेरा ना मन भी नहीं कर रहा जाने का। ऐसा करो ना, आज आप ऑफिस चले जाओ, हम कल चल लेंगे। एक काम करना ना भैया, रास्ते में ले जाना, एक डॉक्टर को भी दिखा देना और वहीं समय घूमने भी चले जाना, दोनों काम हो जाएंगे। भाभी की तबीयत भी खराब लग रही है, मुझे दिख रहा है। रवि सही तो बोल रहे हैं, चलो मेरे साथ शॉपिंग करने। और वैसे भी अगर तुम्हारी फ्रेंड आएगी, तुम्हें देखेंगी काम करते हुए, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कैसा सोचेंगी कि इसका हस्बैंड से काम करवाता रहता है, तबीयत खराब भी है इसकी। अरे इतनी भी तबीयत खराब नहीं है मेरी, मैं घर पे रेस्ट करूंगी ना, घर में छोटी मोटी कोई भी दवाई ले लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है बताओ? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें डॉक्टर को भी दिखा दूंगा, शॉपिंग भी करवा दूंगा, तो दिक्कत किस बात की है? मुझे नहीं जाना है, मेरा मन नहीं कर रहा है, आप चले जाओ ऑफिस। मन नहीं है? इतने दिन से तो तुम मुझसे कह रही थी कि जाना है, मुझे शॉपिंग करने जाना है। आज मैं तैयार हूँ तो आज तुम मना कर रहे हो। अचानक से तुम्हारे मन को क्या हो गया? इतने दिन से बोल रही थी, जब तो आप सुन नहीं रहे थे, और एकदम से आपका मन करेगा तो फिर ऐसे थोड़ी होता है। जब आपका मन करेगा तो मैं जब भी जाऊंगी, मेरे मन का कुछ भी नहीं है। जब मैंने बोला तब तो आप गए नहीं, और सब आपके मन का ही होगा क्या? मुझे नहीं जाना, आप अपना ऑफिस जाइए और आप वापिस आओगे तो हम चल लेंगे। देखना यार रवि, आज तुम्हारी भाभी मना कर रही है। उस दिन तो इतना बोल रही थी मुझे शॉपिंग पे जाना है, मुझे ये खरीदना वो खरीदना है, आज अचानक से मना कर रही है। अब जब लेके जाने के लिए कह रहा हूँ तो ऐसे बहाने कर रही है। अरे भाभी, ये बात गलत है। वैसे आप इतने दिन से भैया से कह रहे थे, आज स्पेशली भैया टाइम निकाल के आए तो आप मना कर रहे हो। तुम ज्यादा चपड़ मत करो, मैंने बोल दिया ना मैं नहीं जाऊंगी, तो आपके साथ मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं कल चल लूंगी। तो तुम ही बता दो ना तुम्हारा जाने का कब मन है, आज कल परसों? तो गाड़ी यहीं पे यहीं खड़ी है और जब मर्जी हम चलेंगे, इसी गाड़ी से चलेंगे। या तो एक काम कर लेता हूँ ना, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ और रेस्ट करके थोड़ी देर बाद निकल पड़ेंगे हम। और जैसे तुम बोलो, तुम्हारा जब मन हो इस गाड़ी से जब चलेंगे हम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुमको? क्यों, आपको आज ऑफिस नहीं जाना है? आप तो कह रहे थे ऑफिस जाना है। नहीं नहीं, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ आज थक गया हूँ और घर जाके आज रेस्ट कर लूँ। और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी फ्रेंड्स आ रही हैं, उनसे भी मिल लूँगा। और तुम्हें भी वैसे शिकायत रहती है कि तुम मेरे फ्रेंड से नहीं मिलते। जो भी तुम आज स्पेशल बनाओगी मैं भी ट्राई कर लूँगा। बताओ ना वैसे क्या तुम आज बना रही हो? देखो, मेरी फ्रेंड है ना, उनको नहीं पता कि आप घर पे हो।
ये पता है कि आप थोड़े शाय किस्म के आदमी हो, तो आपको बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है। और उनको ये भी नहीं पता कि आप घर पे हो। मैंने तो उनको ये बोला था कि ऑफिस गए हैं और मैं अकेली घर पे हूँ, हम थोड़ा सा चिल कर लेते या थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक हो जाती, तो इसलिए मैंने बोल दिया था। अब मुझे क्या पता कि आप घर पे ही रहोगे और आपको देखेंगे तो अनकंफर्टेबल भी फील होगा और उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, थोड़ा आप समझो। तो अच्छा, आज इसका मतलब मेरा ऑफिस जाना जरूरी है? और नहीं तो क्या, आपको तो जाना जरूरी है। आपने बोला तो था कि आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उससे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट भी मिलने वाला है, तो आपको तो जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम गाड़ी वाड़ी चला लेते हो ठीक से? हाँ चला लेती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत चला लेती हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें। एक काम करो, ये लो गाड़ी की चाबी लो और इसको ना थोड़ा पार्किंग में लगा दो, ठीक है? मैं क्यों लगा दूँ? आप हो तो सही, आप लगा दो ना। अरे तुम इसको ना गैरेज में लगा दो, गाड़ी को पार्किंग में, मैं दूसरी गाड़ी से चला जाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं आती है इतनी गाड़ी चलाना जो मैं गैराज तक पार्क कर दूँ। अच्छा एक बात बताओ, वो जो कोने पे एक मैकेनिक बैठता है, वो हमारी गाड़ी भी ठीक करता है कभी कभी, तो उसको तुम जानती हो क्या? कौन मैकेनिक? मैं किसी मैकेनिक को नहीं जानती हूँ। पतला सा है, ढीले ढीले कपड़े पहनता है। अच्छा वो मैकेनिक, अरे वो तो आपके मतलब आप उससे गाड़ी बनवाते हो ना, तो फिर मैं तो ऐसे आपके थ्रू ही जानती हूँ, मेरे को इतना नहीं पता उसके बारे में। और मुझे क्या लेना देना किसी से, वो कोई भी हो। अच्छा, तो तुम गाड़ी भी पार्किंग में नहीं लगाओगी और घूमने भी नहीं जाओगी मेरे साथ ना, तुम दवा लेने जाओगी, और मेरा आज जाना ऑफिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गाड़ी से, वो भी। अच्छा भाभी छोड़ो, इस गाड़ी को रहने दो, आप ना उस दूसरी वाली गाड़ी से चले जाओ, उससे तो ठीक रहेगा ना, आप दोनों चले जाओगे आराम से। और वो गाड़ी आपकी फेवरेट भी है, चले जाओ आप दोनों, शॉपिंग भी करके आ जाना, दवाई भी ले आना, दोनों काम हो जाएंगे। नहीं। हाँ सही बोल रहा है रवि, तो चलें? अरे आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो आप चले जाओ ना। अरे भाभी वो गाड़ी तो वैसे भी आपको पसंद है ना, तो मना क्यों कर रहे हो, चले जाओ भैया के साथ। और रही बात घर के काम की, आप टेंशन मत लो, काम एकदम रेडी मिलेगा आपको, ठीक है? आप टेंशन मत लो, आप भैया के साथ जाओ। अभी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये गाड़ी के ब्रेक फेल करवा के और मुझे झूठ बोल के कि बैटरी के तार लगवाए हैं, बैटरी के तार लगवा के मैकेनिक को बुला के यही सब करवा रही थी तू? सुबह सुबह मैकेनिक को बुला के गाड़ी के ब्रेक फेल करवा के 50,000 रुपए तुमने उसको दिए, रवि ने अपनी आंखों से देखा है। ऊपर से तुम मानने को तैयार नहीं हो। मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम हर चीज के लिए मुझसे मना कर रही हो, और ऑफिस के लिए जाना मेरे लिए जरूरी है ऐसा बोल रही हो। तुम अपने हस्बैंड को बनवाना चाह रही हो? हाँ आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं करवाया ऐसा कुछ भी, ब्रेक फेल वगैरह। वो झूठ बोल रहा है, मैं क्यों जानूंगी उस मैकेनिक को। अच्छा गलत फहमी हुई है तो चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, आओ। क्या रीजन है गाड़ी में ना बैठने का? और रवि ने अपनी आंखों से देखा है, तुमने उसे 50,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। क्यों किए 50,000 रुपए ट्रांसफर तुमने? और ऐसा क्या काम था जो तुम्हें 50,000 रुपए देने पड़ गए उसको? गाड़ी तो बिल्कुल ठीक करी थी, कल ही शाम तो मैंने खड़ी करी थी। अरे आपने ही तो बोला था गाड़ी रुक रुक के चलती है, तो मेरे को लगा कि ठीक करवा देती हूँ। मतलब आपने ही बोला था कि ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को लगा कि ठीक करवा के आपको दे दूंगी। आपके पास तो टाइम है ही नहीं। अच्छा रवि, तुम्हारे पास उस मैकेनिक का नंबर है ना, और एड्रेस भी है ना? उसको कॉल करके बुलाओ यहाँ पे। बुलाऊं उसे? कॉल करूं? कॉल करके बुलवाऊं रवि से? हाँ उसकी क्या जरूरत है घर के मामले में, उसको क्यों बुलाना है? आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? अरे भाभी सच सच बता दो ना, क्यों आपने उसको 50,000 रुपए दिए? क्यों उस गाड़ी की ब्रेक फेल करवा रहे हो? क्यों मरवाना चाहती हो भाई को आप? हाँ करवाया मैंने ब्रेक फेल। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, एक तो तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, और ऊपर से फिर इतनी सारी चीजें, घर को संभालना मुझसे नहीं होता, और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, मुझे आजादी चाहिए। अच्छा, तो रवि जो बोल रहा था बॉयफ्रेंड वाली बात वो सही थी, इसको पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा था, शराबी गंजेड़ी। मुझे तो लगा ये नशे में सारी बातें बोल रहा है, लेकिन इसने जो जो बोला वो सारी बातें सच हो गई, और इसने अपने मुंह से खुद कबूल कर लिया। मैं आपके साथ क्यों रहूं? सिर्फ एक पैसा है इसलिए? मुझे नहीं रहना आपके साथ में, मुझे नहीं रहना था आपके साथ में, और मुझे आजादी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपके ब्रेक फेल करवाए थे, ताकि आपका एक्सीडेंट हो जाए और सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। ये तुम्हारा भाई मनूस कहीं का, जब भी देखो मेरे बीच में टांग अड़ा देता है, मुझे नहीं पसंद। मेरा सारा काम खराब कर दिया, मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया इसने। अच्छा एक बात बताओ, जो आदमी तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, इसका मतलब वो बिजी है ना, अपने काम धंधे में ध्यान दे रहा है। अगर तुम्हें टाइम ही चाहिए था तो तुम किसी ऐसे आदमी से शादी करती ना, जो हफ्ते में 1-2 दिन काम पे जाता था और बाकी दिन घर पे पड़ा रहता। वो तुम्हें टाइम भी देता और तुम्हारे साथ भी रहता, और तुम खुश भी रहती उसके साथ। देखो हम ना बिजनेसमैन है और हमें टाइम देना पड़ता है काम में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एनी टाइम घर पे तुम्हारे साथ पड़ा रहा हूँ, और मुझे सबका फ्यूचर देखना होता है, अपना, तुम्हारा, मेरा। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इस चीज़ की जरूरत नहीं है।
तो तुम्हें ना फिर किसी ऐसे गरीब से शादी करनी चाहिए थी जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता। मुझसे नहीं शादी करनी चाहिए थी, जो तुम्हें हर महीने 30,000 रुपये तुम्हारा खर्चा दे, तुम्हें गाड़ियां दे 3-4 और तुम्हें घुमाए, शॉपिंग कराए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुमने किसी बिजनेसमैन से शादी करी है, तुम्हें पता होना चाहिए था कि वो तुम्हें कम समय दे पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने हस्बैंड को मरवा दोगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो भी मैं कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, और तुम अपने हस्बैंड को ही मरवाना चाहती हो। रवि यार, इसको यहाँ से जल्दी से भेजो, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे मैं ऐसे में कहाँ जाऊंगी? देखो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, लेकिन ऐसे मुझसे दूर मत हो। अरे मैं ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी? और ऐसे में मुझे मत छोड़ो प्लीज। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। कल मैं डाइवोर्स के पेपर बनवा दूंगा और तुम्हें 1% मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा। और यहाँ से निकलो, जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमो। अरे नहीं नहीं प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी पंकज, समझो इस बात को। निकलो, वरना मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। प्लीज पंकज, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी बिल्कुल भी। अब तुम यहाँ से जाओ, अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ या फिर उस मैकेनिक के पास जाओ जिसने इस गाड़ी के ब्रेक फिल करे थे। तुम जा रही हो, मैं पुलिस को फोन करूँ? अच्छा ठीक है ठीक है। जहाँ जा रही है इसे जाने दो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है अब। और जितनी भी ये फुटेज की कैमरे की वो है सब निकलवा दो, जिससे कि ये कुछ करना पाए हमारे साथ। अगर कल कोई पुलिस केस करती है तो हमारे पास सीसीटीवी की पूरी फुटेज रहेगी, ठीक है? और पुलिस को दिखा देंगे सारे सबूत की क्या क्या करती थी। देखा भैया, मैं आपको कितना देर से समझा रहा था कि भाभी आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, बस आपकी प्रॉपर्टी से प्यार करती है, बट आप समझ ही नहीं रहे थे। अगर आज मैं टाइम पे नहीं आता, मैं नहीं देखता, तो आपको आज मरवा देती। आपको लगता है मैं ड्रिंक वगैरह करता हूँ, मैं नशे में रहता हूँ, तो मेरी बात आपने मानी नहीं। हमेशा मैं 24 घंटे थोड़ी ना नशे में रहता हूँ, कुछ कुछ मैं सच भी बोलता हूँ, हमेशा थोड़ी ना झूठ बोलता हूँ। मेरी बात का तो आप यकीन ही नहीं करते। एक बार गलती हो गई, ये थोड़ी ना मैं हमेशा गलती करता रहूंगा, हमेशा झूठ बोलता रहूंगा आपसे। अरे भैया, मैं जैसा भी हूँ, बट मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं किसी को भी आप पे एक उंगली भी नहीं लगाने दूंगा। और जो ये कुछ भी आपने दिया है, गाड़ी, पैसा वगैरह, सब आप ही का है भैया, मेरा थोड़ी ना है। यार मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरे को इतना सब उल्टा सीधा बोला, ठीक है? वो मेरे साथ 3 साल से रह रही है, मुझे पता ही नहीं चला, मैं समझ ही नहीं पाया उसे, उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ। अगर तू नहीं होता तो यार मैं तो प्यारा हो जाता भगवान को। मैं सोच भी नहीं सकता था यार वो ऐसा कर सकती है, मैं इतना भरोसा करता था ना उस पर। चल ठीक है यार, तू इस गाड़ी को ना ठीक करवा दियो, और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है ऑफिस में, मैं जा रहा हूँ। ये चाबी ले। चलो ठीक है, ओके। इस मैकेनिक को तो अभी बताती हूँ, मैंने इसको पैसे दिए थे मुंह बंद करने के लिए, लेकिन इसने अपनी औकात दिखा दी। और कोई भी आकर थोड़ी भी धमकी देगा तो मतलब ये अपना मुंह खोल देगा। इसको छोड़ूंगी नहीं मैं, इसके साथ तो मैं बहुत बुरा करने वाली हूँ। और रही पैसे, इससे पैसे भी वापस लूंगी, इससे पैसे भी लूंगी, और इसका मुंह भी बंद करूंगी। पता नहीं क्या सोच के रखा है इसने। अभी जाती हूँ और बताती हूँ उसको जाके अभी।